हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस। तो बच्चे, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपना एग्जाम एनालिसिस। 6 सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है और पूरा पेपर हमारे पास है। और ये पेपर सबसे ज्यादा स्पेशल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए होगा जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तो जैसे भी जो भी बच्चे हैं जिनका अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, बेटा आपके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप ये सारे क्वेश्चंस देखिएगा, बिल्कुल हाई चांस है कि ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको रिपीट हो जाए। और अगर रिपीट हो गए भाई तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे, लिटरली तुम्हारे मजे आ जाएंगे। इन बच्चों का पेपर तुम लोगों के लिए बिल्कुल गोल्डन पेपर साबित होने वाला होगा, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया बेटा तो समझो नंबर पक्के, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, अपने हर एक क्लासमेट तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। ठीक है यार, थोड़ा भला कर दो उनका भी, इतना कंपटीशन नहीं करना चाहिए, थोड़ा भला करो सबका। और साथ ही साथ जिस बच्चे का ये पेपर है, जिन भी बच्चों का ये पेपर है, वो सारे बच्चे यहाँ पे आज ये वीडियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैम हम अपना एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे। हम देखेंगे कि हम जो सवाल करके आए हैं क्या वो सही करके आए हैं, हमने कितने सवाल सही किए हैं, कितने सवाल गलत किए हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ से ऐसे कितने सवाल हैं जो हमारे MCQ से डायरेक्टली आए। आज यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो MCQs का सेशन जो हमारा इतने टाइम से चल रहा था, क्योंकि मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो मेरे करवाए गए MCQ से डायरेक्ट आए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। आप चाहो तो अभी MCQs चेक कर सकते हो, आप चेक कर लीजिएगा जाके आराम से। आई कैन प्राउडली से कि बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जो बिल्कुल वही आए हैं जो हमने अपने MCQs दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर एनालिसिस। सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर शेयर करना अपने हर एक दोस्त तक। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो पेपर था तुम्हारा 75 मार्क्स का था, साथ ही साथ में आपका ये 2 घंटे का पेपर था। 2 घंटे के पेपर में आपको 75 क्वेश्चंस करने थे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मैम कि एक हमारे पास रिंग है 6 मेंबर की, उसके ऊपर ये एस्टर ग्रुप दे रखा है और एस्टर के अलावा हमें OH अल्कोहल ग्रुप दे रखा है। इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, RuO4 रुथेनियम का ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन हमने NaIO4 के साथ में कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज वेल एज मिथाइल नाइट्राइल। तो बताओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहली चीज, ये जो रुथेनियम का रिएजेंट है ये आपका एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है मैम? ये जो रुथेनियम वाला रिएजेंट हमें दिया हुआ है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, यानी मैम हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है? OH ग्रुप, यानी आपका जो OH ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा मैम? ये जो OH ग्रुप है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखो बेटा, जहां पे OH एज इट इज है, देखो इधर भी OH एज इट इज है, इधर भी OH एज इट इज है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। इधर तो OH आपका ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ ना, हमें क्या करना है? हमें तो अपना OH ऑक्सीडाइज करवाना है, और इन दोनों जगह पर तुम्हारा OH ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन काट देंगे हम। तो मैम या तो ऑप्शन हमारे पास होने वाला है ये जहां पर ऊपर COOET लिखा हुआ है, या तो मैम होने वाला है ये जहां पर COOH लिखा है। तो बताओ भाई कौन सा सवाल टिक करके आए हो? तुम लोग एस्टर टिक करके आए हो या तुम लोग एसिड टिक करके आए हो? क्या टिक करके आए हो? मैम हम कुछ भी टिक करके आए हो, आप बस सही ऑप्शन बता दो। तो लो जी, सही ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर 1। ये एस्टर एज इट इज रहने वाला है, और ये जो तुम्हारा OH ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा मैम? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम? ये वाला जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम? ये वाला ग्रुप हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा अपना कीटोन में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम? करेक्ट आंसर हुआ हमारे पास ऑप्शन A। जो भी बच्चा ऑप्शन A करके आया है, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया किया आपने। जो नहीं करके आए हैं वो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैम? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पर OH दे रखा है, और इसकी रिएक्शन बेटा हम करवा रहे हैं MCPBA के साथ में with CH2Cl2। अच्छा, CH2Cl2 मतलब क्या बेटा? CH2Cl2 का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोमीथेन, यानी व्हाट इज दिस मैम? दिस इज DCM। अच्छा, ऊपर क्या दिया हुआ है मैम? ऊपर है MCPBA। MCPBA की फुल फॉर्म होती है बेटा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का काम होता है इपॉक्सीडेशन करवाना। क्या करवाना मैम? MCPBA का काम होता है इपॉक्सीडेशन करवाना। ठीक है जी, इसका काम है इपॉक्सीडेशन करवाना, हम समझ गए। लेकिन मैम ये जो है वो दे रखा है हमें DCM के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अपने नोट्स बनाते टाइम ये पढ़ी होगी, जब भी MCPBA DCM के साथ आता है
सुनना ध्यान से, जब भी MCPBA DCM के साथ आएगा तो OH के साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा? जब भी MCPBA बेटा DCM के साथ आता है तो OH के साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। यानी जिस स्टीरियो में तुम्हें OH दे रखा होगा, मान लो OH दे रखा है अबव द प्लेन, तो जो इपॉक्सीडेशन होगा वो भी अबव द प्लेन होगा। अगर ये बिलो द प्लेन दिया होता तो आपका जो इपॉक्सीडेशन होता वो भी बिलो द प्लेन होता। तो सुनिएगा, अगर DCM के प्रेजेंस में दिया हुआ है आपको तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा OH के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल बेटा OH के साथ ही होगा। डन? या NH, तो हमारे पास OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो देखो इन्होंने यहाँ पर OH और OH लगा रखा है मैम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी MCPB आता है मैम हमारे पास इपॉक्सीडेशन होता है। या तो ये करेक्ट होगा या तो ये। अब बेटा यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ पेपर देख के कि ये जो है वो आपका अबव द प्लेन दिया हुआ है या बिलो द प्लेन। सुनना, अगर ये अबव द प्लेन होगा तो आपका जो इपॉक्सीडेशन होगा वो भी अबव द प्लेन होगा, यानी ये वाला जो है वो अबव द प्लेन वाला आंसर है। अगर ये बिलो द प्लेन दे रखा है तो आपका जो है वो बिलो द प्लेन वाला आंसर होगा। अब आई डोंट नो कि क्या आंसर दे रखा है। सुनना, अगर अबव द प्लेन है तो जो तुम्हारा इपॉक्सीडेशन होगा वो भी कैसा होगा मैम? वो भी हमारे पास अबव होगा। लेकिन अगर बेटा ये बिलो दे रखा है तो क्या होगा मैम? अगर बिलो दे रखा है हमें, देखिए अगर बिलो द प्लेन OH दे रखा है तो जो इपॉक्सीडेशन होगा बच्चा वो भी आपका बिलो द प्लेन होगा। तो जैसा भी एग्जाम में दे रखा होगा हम वैसा करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आएगा, जब DCM के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो सही बात है कि ये वाला आपका जो MCPB है जब भी आएगा इपॉक्सीडेशन हो जाएगा और DCM के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस हो जाएगा। डन? हमें दे रखा है मैम SeO2। SeO2 मतलब मैम जब भी SeO2 होता है, SeO2 के साथ हम जब भी करवाते हैं, जब भी एज अ रिएजेंट SeO2 दे रखा है, इसको बोलते हैं मैम रिले ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन? रिले ऑक्सीडेशन। अब क्या मैंने बोला? ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ भी कैसा रिएजेंट है मैम? ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। याद करो मेरी रिएजेंट की क्लास, क्या बोलती थी मैंने बोला था रिएजेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे रिएजेंट पढ़ के जाना, बहुत सारे सवाल मिलेंगे। और देखो रिएजेंट ही रिएजेंट भरा पड़ा है पूरे पेपर में, रिएजेंट के अलावा बहुत ही कम चीजें हैं। और सेलेनियम डाइऑक्साइड के कितने क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज में कराए, अभी जाकर चेक करना। SeO2 से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने कराए हैं। मेरी एमसीक्यू वाली वीडियो में एक बच्चे ने कुछ कमेंट भी किया था, मैंने उस कमेंट का आंसर भी दिया, वो क्वेश्चन भी SeO2 से रिलेटेड ही था। तो SeO2 से रिलेटेड मैंने बेटा बहुत क्वेश्चन कराए थे और देखो फंस गया क्वेश्चन। SeO2 मैम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका नाम होता है रिले ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली क्या काम होता है इसका मैम? देखिए ये था CH3, फिर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था, फिर से CH2 था, फिर कार्बोनिल ग्रुप था और फिर से मैम CH3 था। हमने SeO2 के साथ यानी सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई। ये रिएक्शन मैम कहलाती है रिले ऑक्सीडेशन। जो क्या करेगा रिले ऑक्सीडेशन बेटा? कार्बोनिल के पास वाले हाई कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा देता है, कार्बोनिल के पास वाले CH2 का। याद रखिएगा पहले ऑक्सीडेशन CH2 का होगा। ऑक्सीडाइजिंग की भी आपकी एप्टीट्यूड होता है कि किसका पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो याद रखना पहले ऑक्सीडेशन CH2 का होगा, बाद में CH3 का। तो मैम देखो कार्बोनिल से डायरेक्टली तो CH3 भी अटैच है, CH2 भी, लेकिन मैंने बोला पहले CH2 का करवाएंगे, यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा मैम? इस वाले CH2 का। तो देखो आंसर क्या आएगा, CH3 एज इट इज रहेगा, कार्बोनिल एज इट इज रहेगा, इस CH2 का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और आपके पास बन जाएगा कार्बोनिल। ये कार्बोनिल बेटा एज इट इज रहेगा और ये आपका मिथाइल भी एज इट इज रहेगा। देखो कहीं प्रोडक्ट मिल रहा है, लो डी ऑप्शन हमें यही प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या मिल जाएंगे? लाइन से 3 कार्बोनिल मिल जाएंगे ऑक्सीडेशन के बाद। चलिए यहां पर क्या किया बेटा? यहां OH आ गया, यहां पर रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन कैसे कर दिया? ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल गलत है। यहां पर तो दोनों डबल O हटा दिए, बहुत ज्यादा रिडक्शन कर दिया, बिल्कुल गलत है। यहां पर भी रिडक्शन कर रखा है, गलत है। केवल एक ही सही ऑप्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन कर रखा है। किसी बच्चे को अगर इतना भी पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेटा ऑक्सीडेशन केवल यही हो रहा है। आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है ये 6 मेंबर्ड की रिंग और 5 मेंबर्ड की रिंग के ऊपर OH, साथ ही साथ में दे रखा है आपको टेम्पो। याद रखना टेम्पो क्या करता है? टेम्पो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। टेम्पो सबसे पहले किसको ऑक्सीडाइज करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को। यानी इसकी एक ट्रिक है, सबसे पहले जो प्राइमरी अल्कोहल है वो टेम्पो में बैठ के निकल जाता है। इस ट्रिक से याद करना, क्या ट्रिक है? प्राइमरी अल्कोहल टेम्पो में बैठ के निकल गया। ये ट्रिक याद कर लो, मन में बसा लो। प्राइमरी अल्कोहल
टेम्पो में बैठ के निकल गया। कभी भी टेम्पो आए, सबसे पहले प्रोसीजर वो करता है अपना प्राइमरी अल्कोहल के साथ। ऐसा समझो, टेम्पो प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स है, एकदम जिगरी यार है। कहीं पर भी टेम्पो आया, सीधा प्राइमरी अल्कोहल उसके साथ में निकल जाएगा। यानी सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा मैम? प्राइमरी अल्कोहल। देखिए जी, हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है। मैम अब बताओ हम इस टेम्पो के साथ में इसका क्या करें? साथ ही साथ में मिथाइल नाइट्राइल भी तुमको दिया हुआ है। तो बताइए फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? मैम हमारा जो OH है, जो मिथाइल नाइट्राइल यानी CH3CN दे रखा है, ये OH नाइट्राइल ग्रुप से कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तो नाइट्राइल है ही नहीं, काट दो। ये डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल काट दो। एसिड आ गया, गलत। पहला ऑप्शन करेक्ट है, जहां पर हमारा OH क्या हुआ मैम? जो हमारा OH था वो नाइट्राइल से कन्वर्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। अब बेटा ये 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये ऐसे करके है। अब बेटा ये तुम्हारे दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये DDQ भी हो सकता है या तो ये AAQ भी हो सकता है। अब जो सही चीज है वो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास ये आया है और मुझे इस पेपर में बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं है वेदर इट इज D वेदर इट इज ए। जब तक क्लियरली विजिबल नहीं होगा तब तक मैं आंसर बता भी नहीं सकती। लेकिन स्टिल मैं आपका AAQ समझ के अगर आंसर बताऊं तो देखो क्या दिया हुआ है। एक 6 मेंबर की रिंग है, बेंजीन रिंग। उसके बाद 2 और रिंग दी है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, बेसिकली अपने एल्केन फॉर्म में है। इसकी रिएक्शन अगर मैं AAQ से करवा देती हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन AAQ से करवा दूंगी बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? सेम ऐसा ही मिलेगा, लेकिन यहां पर सेम ऐसा ही चीजें मिलेंगी। पहले मैं इसका स्केलेटन बना देती हूँ। सेम ऐसी चीजें मिलेंगी। ये बेंजीन रिंग भी ऐसा ही रहेगा मैम। यहाँ पर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा, एक इस रिंग में कॉन्जुगेशन बढ़ा, एक इस रिंग में कॉन्जुगेशन बढ़ा। तो यहाँ तो बेटा इस रिंग में कॉन्जुगेशन ही नहीं बढ़ा, ये गलत है। इसमें भी नहीं बढ़ा, गलत है। इसमें डबल कॉन्जुगेशन बढ़ गया, गलत है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए C। लेकिन स्टिल क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ही नहीं समझ पाई कि ये क्वेश्चन क्या लिख रखा है, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर तुम्हें बता नहीं सकती इस क्वेश्चन का। पता नहीं क्या लिखा है क्वेश्चन में, बट अगर ये AAQ है अगर, तो करेक्ट आंसर आपका C होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन हमें ये दे रखी है और रिएक्शन करा रही है, ये करा रहे NaBH4 CeCl3.7H2O। ये रिएजेंट कौन सा है? ये रिएजेंट है मैम लूचेज रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? लूचे रिएजेंट। भाई लूचे रिएजेंट क्या होता है? बहुत ही फेमस रिएजेंट है लूचे रिएजेंट। लूचे रिएजेंट सबसे पहले रिड्यूस करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को। उसके बाद में इसकी जो रिड्यूसिंग एक्टिविटी होती है वो LiAlH4 NaBH4 LiBH4 इन सबसे अपोजिट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं लूचे। जब इसके साथ में इसका प्रोडक्ट बनाया तो बताइए जी क्या आंसर करके आए हैं आप? देखिए बच्चा, हमारा लूचे में मैम इसने तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, इसने भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। ये तो मैम बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मैम एल्डिहाइड में थोड़ी ना कन्वर्जन होता है, ये तो हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट है। एल्डिहाइड में कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद बेटा हमारा कन्वर्जन किस में होगा मैम? कन्वर्जन हमारा होना है अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये। लेकिन यहां पर भी पेपर में थोड़ी सी मुझे मिसप्रिंटिंग लग रही है, क्योंकि CeCl3 यहां पर करेक्टली मेंशन नहीं है और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहां एक डबल बॉन्ड दे रखा है कि नहीं दे रखा है। इसलिए मैं इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं बता सकती, लेकिन फॉर श्योर C और D दोनों करेक्ट आंसर नहीं है। या तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है A या तो करेक्ट आंसर होने वाला है B। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेंजोफिनॉन दे रखा है। हमें ये दे रखा है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है मैम? हमें इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवानी है। भैया LiAlH4 का सवाल आ गया। बताओ भाई LiAlH4 क्या होता है? मैंने अपने क्लास में बहुत बार बताया है, बहुत बार से भी ज्यादा बताया है कि भैया बता दो LiAlH4 क्या होता है। अपने उसी MCQ वाले सेशन में मैंने बताया था कि LiAlH4 मैम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अपना होता है LiAlH4। और देखो सवाल बन गया तुम्हारा, है ना? तो बेटा बताओ LiAlH4 क्या करेगा मैम? LiAlH4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो बेटा कीटोन को किसमें रिड्यूस करेगा? हमें रिड्यूस करना है मैम। ये तो NH2 आ गया, कैसे NH2 लिख देंगे? एल्डिहाइड आ गया, कैसे एल्डिहाइड लिख देंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? सीधी सी बात है, एल्कोहल हमारे पास करेक्ट आंसर है। जैसे ही इसका रिडक्शन होगा मैम, जो कीटोन है हमारे पास वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठीक है, और ये बेंजोफिनॉन नहीं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे नहीं बना हुआ है, राइट? तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर आया मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर B। चलिए जी, डन।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। मैम रिएक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से कुछ हमारे पास में रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी मैम सोडियम अमोनिया के साथ। जब भी सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या होगा ये मैम, ये आपके पास आ गया बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था बच्चों को कि बर्च रिडक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो बच्चा ये कैसा ग्रुप दे रखा है मैम, आपको ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रखा है, और जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रखा होगा तब तब आपके पास बर्च रिडक्शन में कैसा बनेगा मैम, जो बॉन्ड्स बनेंगे वो आमने सामने और पास में बनेंगे, आमने सामने और पास, यानी ये करेक्ट आंसर हमारे पास होना है, करेक्ट आंसर ए। अगर इसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता तो क्या होता मैम, अगर विदड्रॉइंग ग्रुप होता तो बॉन्ड्स आमने सामने और दूर बनते, यानी तब करेक्ट आंसर हो जाता बी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दे रखा था तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए, जिसमें बॉन्ड आमने सामने और पास पास बनेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम, करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए हुआ। समझ आ गया जी, आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तुम्हें एक बेंजीन रिंग दे रखी है, ये तो आप खुद ही बताएंगे पहले मुझे। बेंजीन रिंग दे रखी है, इधर दे रखा है Br, इधर दे रखा है OCH3। इसकी रिएक्शन तुमको ब्यूटाइल लिथियम से करानी है, बताओ भाई। ऑर्गेनोमेटालिक बेस्ड रिएजेंट्स आ गए हैं ये, जिसने भी नहीं किया हो बेटा कर लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जिसका मैम, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर Br का Br लगा रहने दिया, अब इसने Br का Br लगा रहने दिया, ये सबसे बड़ी गलत बात है मैम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि Br किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटाइल लिथियम। यहाँ पर लिथियम हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, कौन सी मेथड हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका लिथियम हैलोजन एक्सचेंज, यानी जो भी हेलोजन लगा होगा वो यहाँ पर बेटा एक्सचेंज हो जाएगा। तो फॉर श्योर ये तो करेक्ट आंसर नहीं था हमारे पास। अब बताओ यहाँ OCH3 और लिथियम है, यहाँ OH और लिथियम है, यहाँ CH3 और लिथियम है, क्या लग रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अब ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बच्चे पेपर करके आए हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो करने वाले हैं, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं वो भी मुझे बताएंगे। ये तो चलो नहीं है, अब इन तीनों में से क्या आंसर होने वाला है वो आप लोग मुझे बताएंगे। ये रहा आप लोगों का होमवर्क, मैं कॉमेंट्स में ही आपको सही आंसर बता दूंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, लेकिन तभी बताऊंगी अगर मुझे बच्चों के कॉमेंट्स मिले तो, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगी। डन, आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन 10 देख लो क्या दिया हुआ है हमें, ये देखो एक एल्कीन दी हुई है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं C6H5 CHI2 और जिंक कॉपर। बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। मैम बहुत फेमस रिएक्शन है ये, इसका नाम है साइमन स्मिथ रिएक्शन। मैंने बोला था जितनी नेम रिएक्शन है सब करके जाना। साइमन स्मिथ रिएक्शन हो गई है, इसका काम क्या होता है, कैसे पहचान होगी मैम, जिंक कॉपर। जब भी आपको जिंक कॉपर दे रखा हो सीधा सीधा पहचान कर लो साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन स्मिथ रिएक्शन में बनता क्या है ये पहचान कर लो। साइमन स्मिथ रिएक्शन में बेटा आपके पास बनता है प्रोपेन, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस बन जाएगा तुम्हारे पास प्रोपेन। पहचान कर लो जब भी CHI2 दे रखा हो, जब भी जिंक कॉपर दे रखा हो, वो साइमन स्मिथ रिएक्शन। और साइमन स्मिथ रिएक्शन में आपका साइक्लोप्रोपेन बनता है। यहां तो साइक्लोब्यूटेन बन गया, काट दो भाई, साइक्लोप्रोपेन के आगे ग्रुप लगा दिया, काट दो। ये खाली साइक्लोहेक्सेन है, बिल्कुल काटो। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जिसमें इस साइक्लोहेक्सेन के आगे क्या हुआ मैम, देखिए जैसे ही इसमें हमारे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन होगी, ये वाला यहाँ पर इस एल्कीन की जगह जहां बॉन्ड लगा होता है बेटा, उस बॉन्ड के बाद में साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर मैम होगा हमारे पास ये वाला ऑप्शन नंबर बी। अच्छा हाँ, एक और चीज, इसको मैंने बेंजोफिनॉन बोला था, बेंजोफिनॉन नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया था। फिर आप लोग लिखोगे कमेंट में मैम ये बेंजोफिनॉन का है, मुझे पता है बेंजोफिनॉन नहीं है। मैं आज बेंजोफिनॉन से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा रही थी तो वही मेरे जबान में बेंजोफिनॉन चढ़ गया है। चलिए 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद PCl5। बेंजल्डिहाइड अगर बेटा PCl5 से, बेंजल्डिहाइड बोले तो मैम, बेंजल्डिहाइड बोले तो ये C6H5CHO, अगर बेंजल्डिहाइड की PCl5 से रिएक्शन करा दी तो क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजोइल क्लोराइड। बताइए जी मैम इसमें क्या बताएं हम, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। जैसे ही बेंजल्डिहाइड की PCl5 से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा मैम, हमारा बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन बाय यूजिंग विच सॉल्यूशन। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है बेटा जिसकी वजह से हम अपने एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, फेलिंग, कंसंट्रेटेड H2SO4, पायरोगैलोल या ग्रिग्नार्ड।
मैम सीधी सी बात है, फेलिंग सॉल्यूशन। किसका यूज करते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट आउट करने के लिए। डन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम एसीटेट ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट। बेटा कैल्शियम एसीटेट है, अगर आप इसकी हीटिंग करेंगे यानी इसको हीट के साथ में अगर रिएक्शन दोगे तो क्या बनेगा मैम? जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की हीटिंग करेंगे या कैल्शियम ऑक्साइड की हीट के साथ रिएक्शन करेंगे, हमारे पास तुरंत एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसीटोन का। एसीटोन मतलब CH3COOCH3। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा मैम? एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा? 13 का करेक्ट आंसर हो गया आपके पास बी। 14th देखो, एल्कोहल रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म। एल्कोहल एल्डिहाइड के साथ क्या बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं? ये क्वेश्चन आपको मेरे एमसीक्यूज में इतनी बार मिलेगा ना, मैंने आपको बोला था सेम क्वेश्चन मिलेगा, और देखो सेम क्वेश्चन आ गया। मैंने अपने एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बार बार करवाया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा मेरे एमसीक्यूज से डायरेक्टली। क्या दे रखा है मैम? अगर एल्कोहल एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो बता दो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताइए क्या बनेगा मैम? सीधी सी बात है, जैसे ही अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा मैम एसीटल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 14th का करेक्ट आंसर बेटा आपके पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमें कौन सी रिएक्शन दे रखी है? यहां पर देखो बेंजल्डिहाइड के तुमको 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर बेंजोइन कंडेंसेशन। फिर से मैंने बोला था जितनी नेम रिएक्शन पढ़ना, बहुत सॉलिड पढ़ना, कुछ भी आंसर दे सकता है वो। तो इसकी जब एल्कोहलिक केसीएन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका 15th का करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है C6H5CHO। अगर यही तुम्हारे पास रिएक्शन कर रहा है इस वाले मॉलिक्यूल से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, और वो भी हाई टेम्परेचर पर, तो बता दो भाई क्या बनेगा मैम? सबसे पहले तो हमारे पास एल्कीन तो होगा ही होगा, ठीक है जी। उसके बाद में इस रिएक्शन से सोडियम एसीटेट क्या ये यहाँ पर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा या एल्डिहाइड में या एसिड में? क्या लग रहा है आपको मैम? एल्कोहल में तो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इसका रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात ये एल्डिहाइड ही रह गया, बिल्कुल गलत बात है। डन। और यहां पर मैम इसने देखिए एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ एक हाइड्रोजन इसने क्या कर दिया मैम? यहाँ इसने एक हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास ये, यहां पर रहेगा CH, फिर यहां रहेगा डबल बॉन्ड CH, और यहां पर इन्होंने क्या किया था? यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिया था। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, जहां पे ये CH रहेगा और ये भी CH रहेगा, और यहां हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 16th का ऑप्शन नंबर ए। रिएक्शन तुमको दे रखा है कुछ इस प्रकार से, यहां पर CH3 ग्रुप है और यहां पर डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl से। बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है ये? वापस ये नेम रिएक्शन आ गई, और मैंने इस नेम रिएक्शन पर बहुत सवाल कराए हैं, और मैंने बोला था 1000 बार बोला था नेम रिएक्शंस करके जाना, वहीं से बन रहा है। कौन सी नेम रिएक्शन है मैम? ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। याद करो क्लेमेंसन रिडक्शन हमने अपने PYQs में MCQs में करा था। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या हो जाता है मैम? क्लेमेंसन रिडक्शन में डबल बॉन्ड O गायब हो जाता है। क्या बन जाएगा मैम? डबल बॉन्ड O गायब होके इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप आपका एज इट इज रहने वाला है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो गया मैम? सी। इधर आओ, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? तुम्हें ये वाला ग्रुप दे रखा है, इसकी PH3P पॉजिटिव और CH2 माइनस, ये भी एक नेम रिएक्शन है। बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सी नेम रिएक्शन है जिसमें हम करा रहे हैं रिएक्शन PH3P पॉजिटिव CH2 माइनस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, बहुत फेमस। बताओ भाई कमेंट में इसका नेम रिएक्शन कौन सी है? मुझे कमेंट में जवाब चाहिए बेटा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूं, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग मेरा जवाब दीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और ऐसे ही मेहनत करती रहूं। मुझे अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बेटा फिर मेरे से भी उतनी मेहनत आप लोगों के लिए नहीं हो पाएगी। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है, जरूर कमेंट करिएगा। यहीं पर रुक जाओ, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, फिर जाओ आगे। तो बताओ भाई, इस नेम रिएक्शन अगर आपको पता है तो इसका प्रोडक्ट आपको तुरंत पता चल जाएगा। बस नेम रिएक्शन पता होने की बात होती है। क्या कन्वर्ट हो जाएगा मैम? ये पूरा का पूरा हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा? 18th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये क्या हो चुका है मैम? जिसमें ये हमारे पास एसिड में कन्वर्ट हो चुका है।
गुड, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमें फिर से रिएक्शन दी हुई है और इसमें बोला है हमें रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, ये रिएक्शन करवा रही है हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन के साथ में बेसिक कंडीशन दे रखी है, हीट दे रखा है। कौन सी नेम रिएक्शन है ये मैम, ये है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन मैम, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। सेम टू सेम क्लेमेंसन के जैसा काम करता है। जहां भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा उनको हटा के दोनों जगह हाइड्रोजन लगाने का काम करता है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, CH3 सी डबल बॉन्ड और यहां पर दे रखा है आपको C2H5। जैसे ही आप क्लेमेंसन करवाओगे, क्लेमेंसन के लिए सिर्फ NH2 लिख दो, बाकी एज इट इज है। तुरंत आपका ये डबल बॉन्ड ओ हट के यहाँ CH2 आ जाएगा। ये CH3 बेटा एज इट इज रहेगा, ये C2H5 एज इट इज रहेगा। जो भी आपका ये प्रोडक्ट बन रहा हो, आंसर ये देखो B बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम, 19 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर B। गुड। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट शोन बाय, याद रखिएगा कैनिजारो रिएक्शन कौन कौन दिखाता है। कैनिजारो रिएक्शन दिखाने के लिए आप ऐसे सबस्ट्रेट लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन्स मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कैनिजारो नॉट शोन, वही नहीं शो करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बेटा एसिटल्डिहाइड जो होता है वहां पे तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब क्योंकि एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से ये कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। करेक्ट आंसर होगा बी। अगली रिएक्शन देखिए, C6H5CHO की बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और ये बेसिकली इसमें ये बन रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी है बताइए। ये दोनों लोगों का यूज किया गया, एक इस सबस्ट्रेट का एक इस सबस्ट्रेट का। जब हम दो अलग अलग सबस्ट्रेट का यूज करते हैं, ये भी मैंने MCQs में कराया था, दो अलग अलग सबस्ट्रेट का यूज किया, अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सी रिएक्शन है ये मैम, सिंपल सी बात है, कई बार आपने बताया ये रिएक्शन हमारी होगी सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। क्या रिएक्शन है मैम, एल्डोल कंडेंसेशन। जो जो टॉपिक बताए थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आए हैं। आगे चलो, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल एंड HCN ऑन हाइड्रोलिसिस। बेटा अगर इथेनॉल और HCN का जो एडिशन प्रोडक्ट है वो अपने हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या देगा हमें बताइए। मैम सिंपल सी चीज है, वो हमें अपने हाइड्रोलिसिस के बाद में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ। इतना आसान क्वेश्चन, क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन, बस इतना सा बता दो यार। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन मैम, सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है फेलिंग में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम, ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए एक्रोलिन क्या होता है, व्हाट इज एक्रोलिन मैम, एक्रोलिन जो है वो हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्रोलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो 24 का ए हो गया करेक्ट आंसर। ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास है एक्रोलिन। चलिए अब उसकी रिएक्शन देखो, बेंजल्डिहाइड है बेटा, इसका हम नाइट्रेशन करा रहे हैं। अगर हम इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है बताइए। नाइट्रेशन करा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना है जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। करेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, ऑप्शन नंबर बी। तो 25 का सही क्वेश्चन क्या हो, सही आंसर क्या होगा मैम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, हमें रिएक्शन दे रखी है बेटा एसिड क्लोराइड RCOCl दे रखा है। इसकी रिएक्शन बोल रहा है हाइड्रोजन पैलेडियम और BaSO4 से। याद करो मैंने अपने MCQs में इस पे कितने सवाल कराए हैं। इस रिएजेंट को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये बेसिकली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करता है। रिएजेंट जो होता है वो हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट है। क्या कर देगा बताइए सिंपली, कहां तक लेके जाएगा मैम, ये हमारे पास एक पॉइजनिंग रिएजेंट होता है। कैसा रिएजेंट होगा मैम, ये पॉइजनिंग रिएजेंट होगा जो एसिड क्लोराइड को मैम केवल और केवल एल्डिहाइड तक लेकर जाएगा, उनको अल्कोहल में कन्वर्ट होने से रोक देगा। यानी कि मैम ये आपका बहुत ही लिमिट में, बहुत ही कंट्रोल्ड रिडक्शन करता है, पूरा अल्कोहल तक नहीं जाएगा, ये एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। इसी को हम पॉइजनिंग रिएजेंट और इसी को हम एक कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या होता है वो कैटलिस्ट, कमेंट में जरूर बताना ये जो कैटलिस्ट होता है वो क्या नाम है इस कैटलिस्ट का। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
सिट्रल इज अ टर्पेनॉइड ऑफ टाइप। सिट्रल बेटा किस प्रकार का टर्पेनॉइड होता है बताओ जी। सिट्रल मैम एक एसाइक्लिक टर्पेनॉइड होता है, कोई भी साइकिल यहाँ पर नहीं होती। चलिए एल्केलॉइड्स किस नेचर में होते हैं मैम? जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो देखो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या आ गया मैम? करेक्ट आंसर आ गया बी, क्योंकि जितने भी एल्केलॉइड्स होंगे मैम वो बेसिक होंगे नेचर में। नेक्स्ट है हाइड्रीन हैज विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जो तुम्हारी हाइड्रीन होती है वो कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग को कैरी करती है? बेटा जो हाइड्रीन है वो पायरोलिडीन रिंग को कैरी करती है। कौन सी रिंग को मैम? पायरोलिडीन रिंग को कैरी करती है। तो करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, विच टर्पेनॉइड डू नॉट ओबे आइसोप्रीन रूल। कौन सी टर्पेनॉइड ऐसी है जो आइसोप्रीन रूल को फॉलो नहीं करती है? बेटा करेक्ट आंसर होगा रबर। जो तुम्हारी रबर होती है वो किसको फॉलो नहीं करती है? आइसोप्रीन रूल को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, अब बेटा ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, शायद ये NH हो सकता है, बट मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं ये क्या है। तो बेटा मैं इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं बता सकती अभी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये बेटा आपकी इस तरीके की रिंग दी हुई है और इसको क्या बोलते हैं मैम? बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, ये रिंग हमारे पास है फ्यूरान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज फ्यूरान। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को फ्यूरान से बनाया जाता है बाय विच रिएक्शन? कैटालिटिक रिडक्शन, क्लेमेंसन, सोडियम मर्क्यूरी या फिर नन ऑफ दिस? बताओ जी कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है? मैम ये बनाया जाता है आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। कौन से रिएक्शन से बनता है? जब जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, जब जब मैम हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाता है। चलिए आगे हमारे पास देखो, बेंजीन रिंग के साथ में NH2 दे रखा है, एसीटोन दे रखा है। इसकी रिएक्शन H3PO4 एंड P2O5 के साथ में करवाया जा रहा है। बोल रहा है कि बता दो जरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो मिथाइल लगेगा वो किस पोजीशन पे लगेगा, सारा खेल सिर्फ इतना सा है। तो ध्यान रखना जो मिथाइल लगेगा वो लगेगा आपके 5 मेंबर के रिंग पे। नाइट्रोजन पे यहाँ पर तो मिथाइल ही नहीं है, ऑप्शन गलत। ये नाइट्रोजन पे ही मिथाइल लगा दिया, ऑप्शन गलत। ये देखो इन्होंने इस 1 2 3rd पोजीशन पे लगाया है, ये गलत है। 3rd नहीं लगता है हमारे पास, डायरेक्टली ये लगता है 2nd पोजीशन पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पे वापस हमें वही रिएक्शन दे रखी है, वही रिएक्टेंट है। इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3। बता दो भाई प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। इसमें भी मैम वैसी ही रिएक्शन है, सेम जैसी ऊपर वाली थी सेम ये वैसी ही रिएक्शन है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहाँ आएगा? बेंजीन रिंग पे, बिल्कुल गलत। 2nd पोजीशन पे, बिल्कुल गलत। यहाँ पर तो एल्डिहाइड ही नहीं आया, गलत। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम? ऑप्शन नंबर ए। हमें नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, 2 फ्यूज रिंग है बेटा, और इस वाली फ्यूज रिंग में आपको नाइट्रोजन दे रखा है। रिएक्शन हमने NaNH2 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बताओ कि जो NH2 है वो कौन सी वाली बेंजीन रिंग पे आना प्रेफर करेगा? बताइए NH2 कौन सी वाली रिंग पे आना प्रेफर करेगा? क्या लग रहा है आपको? मैम NH2 जो है वो हमारी उस रिंग पे आना प्रेफर करता है जहां नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन तो यहां है, मतलब इस वाली रिंग पे आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सी पोजीशन पे आएगा बेटा? 2nd पोजीशन पे आएगा कि 3rd पोजीशन पे आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात हुई। तो इस हेट्रोसाइक्लिक में जो सबसे ज्यादा एक्टिव पोजीशन होती है वो कौन सी होती है मैम? 2nd पोजीशन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 36 का क्या आंसर हुआ मैम? सी। नेक्स्ट पूछा है विच इज इंडोल। बस इतनी सी चीज। कितनी बार मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है अपने PYQs में, सॉरी MCQs में, वहां पर मैंने आपको हर एक हेट्रो एटम के बारे में बताया था। इंडोल वहां पे कितनी बार आया है, इंडोल का सिंथेसिस हमने कितना पढ़ा है। तो देखो बताओ इनमें से व्हाट इज इंडोल, क्या है इनमें से इंडोल? मैम एक 6 मेंबर्ड की रिंग और एक 5 मेंबर्ड की रिंग, ऑब्वियसली केवल यही दिख रहे हैं हमें इंडोल। उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे MCQ से, एग्जैक्ट डिट्टो, बिल्कुल सेम। मैम पिरिडीन में जो नाइट्रोजन एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। सेम क्वेश्चन कराया था बेटा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? कैसे भूल सकते हो आप मैम? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन वैसे ही मिल रहे हैं और मुझे लिटरली बहुत खुशी हो रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों का एग्जाम कैसा गया।
ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ, जितने भी बच्चे 6 सेमेस्टर के पास आउट हो चुके हैं या जो अब होने वाले हैं, अगर बेटा आप लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, केमिस्ट्री की किसी फील्ड से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एसआर बीएससी क्लासेस पे बहुत ही जल्द मास्टर्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री है, प्रियंका मैम आपके साथ रहेंगी। जो जो बच्चे एमएससी का प्लान कर रहे हैं, प्लीज आप हमें अपना नाम बता दीजिएगा। आप हमें पर्सनली मैसेज करिएगा कि मैम मैं एमएससी के लिए प्लानिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे मेरा केमिस्ट्री से ये वाला सब्जेक्ट रहने वाला है, मैं उसमें पर्सनली आपकी मेंटोरशिप करूंगी। पर्सनली हम आपके लिए जो चीजें होंगी वो लेकर आएंगे। काफी ऐसे बच्चे होंगे जो अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो आप जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी अब आपका एसआर बीएससी कंपटीशन क्लास करवाएगा। हमारा एक चैनल और भी है जहां पर एसआर कंपटीशन क्लासेस की तैयारियां बहुत सारी होंगी। आपने इस चैनल पर भी देखा होगा कि हमने पीजीटी की क्लासेस भी करवाई हैं। ऐसे बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी हम आपको करवाएंगे। इन शॉर्ट, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके माँ बाप के बाद आपके मेंटोर बनने के लिए हम बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें अपना मेंटोर समझ सकते हो। आप एसआर बीएससी क्लासेस पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपके माँ बाप के बाद, आपकी फैमिली के बाद आपका सबसे भला और सबसे अच्छा चाहने वाले टीचर्स होते हैं। और यहाँ पर हम लोग खुले दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, आपको कोई पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो वी आर हियर। अगर कोई भी पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल मेंटोरशिप या किसी भी चीज की जरूरत है, तो वी ऑल आर जस्ट वन मैसेज अवे। तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और डायरेक्टली मैसेज इन द ग्रुप। हम आप तक जरूर अपनी मेंटोरशिप लेके पहुंचेंगे। तो चलिए, अनाउंसमेंट बस इतनी सी थी। अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? कौन सा एक ऐसा है जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है? पिरिडीन मैम ये तो है, इंडोल मैम ये तो है, थायोफिन ये भी है, बचा कौन सा? साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन तो नहीं है हमारे पास। चलो जी, एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप सिंथेसिस। बेटा बताओ, कितनी बार सवाल कराया था क्रॉप सिंथेसिस से क्या बनता है? कितनी बार कराया था, कितनी बार? डायरेक्ट मेरे एमसीक्यू से सवाल आया है, बिल्कुल डायरेक्ट। बताओ भाई, मैं क्या बताऊं अब इसमें? बताओ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 40 का? मैम करेक्ट आंसर होने वाला है क्विनोलिन। क्या बन जाता है? क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो जल्दी से मुझे ये बताइए कि तुम्हारे पास ये रखा है फिनॉल, और फिनॉल का हमने रिएक्शन करवा दी नाइट्रिक एसिड से। बता दो भैया क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? फिनॉल के नाइट्रेशन का प्रोडक्ट बताइए। और जो प्रोडक्ट बनाना सोच समझ के बनाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इंपॉर्टेंट तो खैर सभी क्वेश्चन है, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ी अलग होती है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम इसमें हम क्या ही बताएं आपको, हमें जो मिलेगा वो, हमें प्रोडक्ट जो मिलता है उसमें नाइट्रेशन पॉलीनाइट्रेशन हो जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? मैम करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मैम नाइट्रो हमें सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन दोनों पे मिलता है। हमें 2, 4, 6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रो फिनॉल मिल जाते हैं। यानी 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? 41 का करेक्ट आंसर होगा ए। हमें क्या मिल जाता है मैम? हमें मिल जाता है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है ना। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वापस भाई, सेम क्वेश्चन। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन अगर आप इस बार PCl5 से करवा दोगे तो क्या बनेगा? क्या इस नाइट्रो की जगह Cl आ जाएगा? क्या पागल हो गया एग्जामिनर? कैसी बातें कर रहा है? इस नाइट्रो की जगह Cl आएगा? पागल हो गया एग्जामिनर। ये दोनों जगह Cl आ जाएगा? पागल हो गया एग्जामिनर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिना सोचे समझे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 42 का? मैम 42 का करेक्ट आंसर होने वाला है सी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में आपको ये दे रखा है, कार्बोनिल अमाइड ग्रुप है। इसकी रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बता दो क्या बनेगा? मैम ये अमाइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीधी बात सुनो कि जो तुम्हारा अमाइड है वो सीधा सीधा अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या रहेगा मैम? ये CH3CH2 एज इट इज, ये पूरा अमाइड मैम अमाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 43 में हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। तुम्हारा सेम है यहाँ पर हाइड्रोजन निकल के साथ। हाइड्रोजन निकल के साथ इस रिएक्शन को हम कैटालिटिक रिडक्शन बोल देंगे। और ये रिएक्शन में क्या होता है मैम? जो नाइट्राइल है वो रिड्यूस हो जाता है। आपका जो नाइट्राइल है, अगर ये रिएक्शन हाइड्रोजन निकल के साथ में करवाते हैं, रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2 में। 3 CH2 एज इट इज, CH2NH2। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
45 देखो अमीन है ये बेसिकली, C6H5COCl के साथ में हम इसकी बायर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। बेटा बायर्स रिएजेंट के साथ जब जब रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है मैम, एसिड बनता है। तो करेक्ट आंसर 45 का क्या होने वाला है मैम, सी। हमें क्या दे रखा है मैम, हमें दे रखा है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, इसकी रिएक्शन आपको ब्रोमीन और वाटर के साथ में करवानी है, यानी ब्रोमिनेशन करवाना है। तो बताइए बेटा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मैम। इसमें ना हमें बेसिकली जब भी एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं हमें पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है मैम, इस रिएक्शन में हमें पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एनिलीन के केस में पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट का मतलब है मैम 3 जगह ब्रोमीन आएगी, यानी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मैम, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नाइट्रो वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, एनिलीन की सबसे पहले NaNO2 और HCl के रिएक्शन, तुरंत आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा इस ए की जगह। फिर इसके बाद इसके ग्रुप के साथ, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इसके साथ रिएक्शन कराई गई है। बता दो इसमें से पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्या मेजर प्रोडक्ट होगा मैम, सीधी सीधी बात है, इस पूरे ग्रुप की जगह पर हमारा OH एज इट इज रहेगा। मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, मेजर प्रोडक्ट में हमारे पास OH ऐड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब बेटा पूरी मैकेनिज्म करने का यहाँ पे टाइम नहीं बचा है हमारे पास इतना, लेकिन स्टिल कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में हम इसके मैकेनिज्म जरूर सीखेंगे। अगर किसी बच्चे को पता हो तो प्लीज बताना कॉमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, हमें सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन दे रखा है और आयरन HCl दे रखा है, यानी सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होते ही एनिलीन बनेगा। तो ये जो ए है वो एनिलीन है। अब इस एनिलीन की NaNO2 HCl से, फिर बेटा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है, मुझे बिल्कुल भी विजिबल नहीं है ये क्या लिखा है। थोड़ा भी विजिबल होता तो मैं आगे का प्रोडक्ट बता देती, लेकिन क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी विजिबल नहीं है तो मैं बता ही नहीं सकती कि क्या बनना है, नॉट विजिबल। लेकिन ए तक विजिबल था, हमें नाइट्रो दिया था, जैसे ही हम उसकी आयरन और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे रिडक्शन होगा, एनिलीन बनेगा। फिर उसके आगे क्या दे रखा है, बिल्कुल विजिबल नहीं है, तो ये आंसर मैं नहीं करवा पाऊंगी आपको। ये देखो क्या दे रखा है, शायद ये दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5, शायद, आई थिंक। इसकी रिएक्शन सबसे पहले तो NaH और THF के साथ करवाई, फिर ये शायद ये दे रखा है आपको HCOCl। बिल्कुल भी ये वाली चीजें बिल्कुल भी विजिबल नहीं है हमें, लेकिन फिर भी सबसे पहले आप ये काम सुन लो कि NaH का क्या काम होता है। तो बेटा जो NaH है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। NaH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, तो ये यहाँ से प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मुझे कि ये क्या दे रखा है, आई डोंट नो। फिर हमारा उसी के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर तुक्के नहीं लगा सकती क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक में मैं अगर R की जगह भी H कर दूं या H की जगह भी R कर दूं तो आंसर बिल्कुल अलग आता है, तो यहाँ तुक्के लगाना बिल्कुल सही नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, ये बिल्कुल अच्छे से विजिबल है, हमें ये भी सल्फर दे रखा है, ये भी सल्फर है, और यहाँ पर H दे रखा है, यहाँ पर R दे रखा है। इसकी रिएक्शन हमने ब्यूटाइल लिथियम वापस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से करवाई और -20 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराने। बताओ बेटा क्या बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मैम। इसमें आपका हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह मैम लिथियम का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 50 का क्या आने वाला है मैम, सामने सामने दिख रहा है। करेक्ट आंसर आने वाला है सी, जहां पर हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, लिथियम। इसको क्या बोलेंगे, हैलोजन लिथियम एक्सचेंज, हैलोजन लिथियम एक्सचेंज। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। इस रिएक्शन में हमें क्या दे रखा है, आपको साइक्लोहेक्सेनोन दे रखा है, इसकी टोसाइल हाइड्रोजन से, फिर अल्काइल हैलाइड से, फिर हाइड्रोलिसिस कराया। पूरी बहुत लंबी सी रिएक्शन है, और इसमें जब हम करवा देंगे, करके देखना घर पे, कि आपका ये वाला बस इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ये वाला जो भी यहाँ R होगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 51 का क्या होने वाला है, ए। आगे बढ़ो, हमें रिएक्शन क्या दे रखी है, हमें दे रखा है आपको CH3 CH2 CH2 C डबल OH। बहुत इजी रिएक्शन है, SOCl2 के साथ कराते हैं। कुछ भी नहीं है बेटा, जहां OH है वहां पे COCl हो जाएगा, जहां C डबल OH है वहां COCl हो जाएगा, दैट इज इट। मतलब आंसर हो जाएगा, ये सब कुछ सेम रहा, CH3 सेम रहा, CH2 सेम रहा, ये वाला CH2 सेम रहा, ये C डबल O सेम रहा, इस OH की जगह बस Cl आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
चलिए उसके बाद ये हमें मिला, मान लो उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्या मिला मैम? इसमें हमें दे रखा है COCl, ठीक है जी। इसका अगर हमने रिडक्शन करा दिया बेटा LiAlH4 से, एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराने पर तुरंत क्या मिल जाता है? जैसे ही बेटा आप एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराओगे हमें मिल जाएगा एल्कोहल। क्या मिलेगा? ये कैसा है मैम? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो कहां तक लेके जाते हैं मैम? वो एल्कोहल तक लेके जाते हैं। ये एसिड बना दिया? नहीं भाई, ये क्या ही है, एल्डिहाइड है। गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बेटा? 53 का जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा बी, क्योंकि ये कहां तक जाएगा मैम? ये एल्कोहल तक जाएगा। CH2COOH, CH2COOH है, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपका वो एक रिंग बनेगी, और ये रही हमारे पास रिंग, जहां पे ये CH2 COO और ये CH2, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सेम बेंजीन की हमने इसके साथ में AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। बता दो बेटा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? यहां पर आपको ये वाला जो COCH3 है वो बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 55 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखो हमें यहाँ पर दे रखा है कि ये देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप दे रखा है यहाँ पे। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से, वो भी हीट की प्रेजेंस में। बता दीजिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट? मैम मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा कि यहाँ पर आपका जो है दोनों COOH आ जाएंगे और बीच में CH2 रहेगा। एक प्रकार की नाम है इस रिएक्शन का। एक बता दो इस रिएक्शन का क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपको ये बेंजीन रिंग के इधर भी CH3 ग्रुप दे रखा है, इधर भी CH3 है। हमने रिएक्शन किसके साथ कराई? बायर्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराई है। बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमें दोनों तरफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा और CH3 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, आपका कंट्रोल्ड नहीं होगा, हाईली ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा और दोनों तरफ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following is not an organometallic compound? CH3MgI है, C2H5 का होल 4Pb है, CaC2O4 बिल्कुल भी ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, तो करेक्ट हुआ सी। आगे आओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देने वाला है? जो वो प्रोडक्ट मिलेगा वो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देगा? जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हाइड्रोलिसिस के बाद सीधा सीधा एसिड दे देगा। सिंपल। क्या दे देगा मैम? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। फिर आ जाओ। कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट देंगे, बिल्कुल देंगे। इनका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सीधा सीधा टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। 61 आ जाओ। डाइमिथाइल जिंक किसने डिस्कवर किया था? जो डाइमिथाइल जिंक था वो डिस्कवर किया था फ्रैंक लैंड ने, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? सबसे ज्यादा एसिडिक। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा डी, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन आया हुआ है। नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड? बता दो कौन सा कंपाउंड होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको देने वाला है? एसिटिक एसिड ले लो मैम। जैसे ही एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा ना, तुरंत तुमको क्या मिल जाएगा मैम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हुआ डी। ठीक है जी। अब तुम्हें ये आयन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और CH3। बता दो ये कौन सा आयन है? बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सीधी सी बात है मैम, दिख रहा है हमें ये इनोलेट बना है। कौन सा आयन है मैम? ऑप्शन नंबर बी, इनोलेट आयन है। The nitrogen analogous of enols are called। बेटा इनोल्स के जो नाइट्रोजन एनालॉगस है उनको क्या बोलते हैं? इनामीन। और इनामीन से रिलेटेड एक रिएक्शन होती है, बहुत ही फेमस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है कमेंट में बताना। ठीक है जी। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम? ऑप्शन नंबर ए। गुड। एनिलीन इज प्योरिफाइड बाय। बेटा जो एनिलीन होती है, एनिलीन बोले तो ये रहा C6H5, ऊपर लगा दो NH2, ये होती है एनिलीन। अब एनिलीन को कैसे प्योरीफाई किया जाता है? कौन से मेथड से मैम? एनिलीन को प्योरीफाई किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। याद रखना, एनिलीन को प्योरीफाई किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, एनिलीन गिव शिफ्ट बेस ऑन कंडेंसेशन विद। एनिलीन किसके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन दिखा के शिफ्ट बेस देती है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, शिफ्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? एलिफेटिक एल्डिहाइड।
जब जब आपकी एनिलीन एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में मिलती है तो वो आपको शिफ्ट बेस देगी। Which of the following can be prepared by Gabriel Thalamide synthesis? बेटा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो होती है यानी कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है वो किसका फॉर्मेशन करती है मैम? अमीन का। यानी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है आपके पास बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अमीन? सेकेंडरी अमीन मतलब मैम जिसमें नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन के साथ अटैच होते हैं उसको सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ है, गलत। ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ है, गलत। देखो नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आओ। द अल्काइल नाइट्राइट्स हैव जनरल फॉर्मूला। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइल नाइट्राइट, बेटा अल्काइल नाइट्राइट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है रोनो, यानी RONO। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17th का ए। ठीक है जी। इसके अलावा सुन लो, अगर तुमसे बोल दिया जाता अल्काइल नाइट्राइल, इसका करेक्ट आंसर पता है क्या होता? ये होता RCN। अल्काइल नाइट्राइल बोले तो मैम RCN। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TNT हैज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? बता दो भाई TNT का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैम सीधी सी बात है, 3 नाइट्रो होते हैं और ऊपर हमारे पास पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है जी। डाई इथाइल मैलोनेट के पास कितने एस्टर ग्रुप्स होते हैं? 2 होते हैं। कितने आदमी थे भाई? मैम 2 आदमी थे। डाई इथाइल मैलोनेट के पास कितने एस्टर के आदमी थे? मैम डाई इथाइल मैलोनेट के पास एस्टर के 2 आदमी थे, यानी 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? 2 एस्टर होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एसिड अमाइड्स आर अमाइंस। एक बार तुम्हारे पास दिया हुआ है एसिड अमाइड, एक बार दिया हुआ है अमाइन। बोला गया है विच इज मोर बेसिक, बोला गया है विच इज मोर बेसिक। बताओ एसिड अमाइड हाँ एसिड अमाइड ज्यादा बेसिक होता है कि अमाइन ज्यादा बेसिक होता है? मैम सीधी बात है, अमाइन ज्यादा बेसिक होता है। तो एसिड अमाइड्स आर लेस बेसिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो गुड। ग्लूटारिक एसिड फॉर्मूला, भैया बता दो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ रहे हैं और क्या चाहिए तुमको? ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मूला बेटा होगा C5H8O4। क्या फॉर्मूला होता है मैम? इसका फॉर्मूला है C5H8O4। जो ऑप्शन हो मिला देना। Which acts as a CNS stimulant? CNS के स्टिमुलेंट के जैसा कौन बिहेव करता है? बेटा देखो कोकेन भी इसके जैसा बिहेव कर सकता है, निकोटिन भी बिहेव कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ए और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। बाकी आपको क्या करेक्ट लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये था पूरा पेपर और ये हमने सॉल्व कर लिया पूरा पेपर। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे MCQ से डायरेक्ट आए थे, एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज आए थे। और सारी टॉपिक वो थे जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन मैंने बोला पढ़ के जाना, रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग मैंने बोला था पढ़ के जाना। सबसे क्वेश्चन आया है बेटा, सबसे क्वेश्चन आया है। तो ये थे आपके 6 सेमेस्टर का पेपर। जिस भी बच्चों के पेपर रह गए बेटा, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर करके जाओ एंड आई होप आई प्रे कि ये वाला पेपर करना आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपके एग्जाम में इन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। और बेटा जो जो एग्जाम दे चुके हैं बेटा बहुत बढ़िया, बधाई हो। और अब इसको ज्यादा दिमाग पे मत लो, ज्यादा दिल पे मत लो, आगे की तैयारी करो और एंजॉय करो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।